चुनावों में पेंशन विहीन कर्मचारियों की होगी अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए, खासतौर से जो एनपीएस में कवर्ड हैं उन सभी के लिए। जैसे कि देश में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। तो इसी बीच में जो बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि विधानसभा चुनावों में पेंशन विहीन कर्मचारियों की होगी अहम भूमिका। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो एनपीएस में कवर्ड 13 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। जब से समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ऐलान किया गया है, कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और वो यहाँ पर इस बात को लेकर खुश हैं कि कम से कम एक बड़ी पार्टी के द्वारा उनकी बेहद महत्वपूर्ण मांग को कम से कम पार्टी के एजेंडा में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर मीडिया के सामने आकर समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आती है, कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारी संगठन काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। और इसी बीच में जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी है जो उसके द्वारा ऐलान किया गया है, इससे पहले जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ में विचार विमर्श किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कर्मचारियों का साथ नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कर्मचारियों का साथ दिया और कर्मचारियों की इस बड़ी मांग को मानते हुए उनके चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया है। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी कर्मचारियों का साथ देगी, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी, वो ही राजनीतिक पार्टी सत्ता पर राज करेगी, ऐसा कर्मचारी संगठनों का कहना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्मचारी संगठनों के द्वारा ऐलान किए गए हैं कि कर्मचारियों को मिली बड़ी सफलता, अखिलेश दिलाएंगे पुरानी पेंशन। तो यहाँ पर जो यूपी के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक स्नातक एसोसिएशन है, उन्होंने भी सपा पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्र में कर्मचारी और दांव पेच है जारी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर पहली बार पुरानी पेंशन बनी मुद्दा, भाजपा की रणनीति पर निगाहें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि कर्मचारियों को नाराज़ नहीं किया जाए और जहाँ पर भी कर्मचारी नाराज़ रहे हैं वहाँ पर उसका खामियाजा हर एक राजनीतिक पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि उन्होंने सारी जो भी संभावनाएं हैं, किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा, कब से बहाल किया जाएगा, इसके सबके बारे में अध्ययन किया है और उसके बाद में ये ऐलान किया है कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा से बहाल किया जाएगा। लेकिन इसके बारे में एक और बड़ी यहाँ पर खबर ये है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सभी ने एनपीएस में जो विसंगतियाँ थी उन्हें हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और एनपीएस को कर्मचारियों के लिए अच्छा बनाने के लिए कई सारे कदम भी उठाए हैं। लेकिन कर्मचारी उन सभी के बावजूद भी अभी तक खुश नहीं है और वो ये मांग कर रहे हैं कि एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है, इसलिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फिर से लाभ दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर कर्मचारियों का एक और बड़ा कहना यह है कि हमारे जो सांसद और विधायक हैं उनके लिए क्यों ना पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया। जब इतनी ही अच्छी ये स्कीम है तो इसे कर्मचारियों के साथ साथ में सांसद और विधायकों के लिए क्यों नहीं लागू किया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका कि जवाब कोई नहीं देना चाहता है। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जो भी राजनीतिक पार्टी कर्मचारियों का साथ देगी वो यहाँ पर सत्ता पर राज करेगी। साथ में ही जो 2022 के चुनाव हैं उसमें एक ये बड़ा मुद्दा बन चुका है पुरानी पेंशन योजना का। तो इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।